एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज कल के पार्ट में हमने देखा था अबाउट कमर्शियल बैंक एंड उसके फंक्शंस को देखा था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 कॉन्सेप्ट। जैसे सबसे नंबर 1 है कोऑपरेटिव बैंक है, दूसरा जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको DFI शॉर्ट में कहा जाता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अबाउट डिस्काउंट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। चलो टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? बेसिकली सबसे पहले जानते हैं कब ये आई, ये कब एग्जिस्टेंस में आई। तो ये एग्जिस्टेंस में आई स्टूडेंट्स 1904 को। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये एक सप्लीमेंट एफर्ट डालती है फॉर व्हाट? कमर्शियल बैंक को। हर जगह बैंक्स नहीं होती, लाइक जैसे अगर हम HDFC की बात करें तो ये बड़ी बैंक है, लेकिन छोटे छोटे जगह पे इनके ब्रांचेस नहीं पाए जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सी बैंक काम करती है? कोऑपरेटिव बैंक काम करती है। यानी कि जहाँ पर बड़ी बैंक नहीं काम कर पाती हैं वहाँ पर ये छोटी बैंक काम करने जाती हैं। ये क्या करती हैं? क्रेडिट नीड्स ऑफ अ लोकल पीपल, जो उसके आसपास के लोकल पीपल होते हैं उनके क्रेडिट नीड को फुलफ़िल करने का काम कौन करता है? कोऑपरेटिव बैंक करती है। ठीक है, तो ये क्या करता है ये किस तरीके के नीड्स को फुलफ़िल कर, जैसे किसी को पैसा चाहिए होता है तो अगर वो स्मॉल अमाउंट में है या मीडियम ग्रुप ऑफ इनकम है तो इन लोगों के पैसे के लिए वो क्या करती है? हेल्प करती है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है तो उसको बड़े लेवल के बैंक पे जाना होगा। लेकिन अगर लोकल पीपल है, उसे स्मॉल या मीडियम इनकम की ज़रूरत है तो वो कोऑपरेटिव बैंक के पास जाती है और वो नीड को फुलफ़िल करती है। So the cooperative credit sector comprise of cooperative credit institutions such as कौन से क्रेडिट इंस्टीट्यूशन देती है? प्राइमरी लेवल पे यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देती है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल लेवल पे भी, और स्टेट लेवल पे कुछ ऐसी बैंक्स होती है जो स्टेट लेवल ही पाई जाती है, जिसे अपेक्स बैंक कहा जाता है। आप स्टेट से बाहर गए तो आपको वहाँ पे ब्रांचेस नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं वसई विरार की बात करूँ तो वसई विकास बैंक है, एक कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये बैंक आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। जैसे कि आप थोड़े ही रिस्ट्रिक्टेड रीजन में ही आपको बैंक के ब्रांचेस मिलेंगे। वही आप डिफरेंट जोन ऑफ अगर मुंबई में जाते हो तो वहाँ पे श्यामराव विठल जी बैंक है, SBC बैंक है, वो बैंक आपको उसी जोन में मिलेगी। तो ये बैंक ऐसी है जो स्मॉल और मीडियम इनकम ग्रुप के नीड्स को, क्रेडिट नीड्स को फुलफ़िल करती है। तो यहाँ पे 3 लेवल दिया हुआ है। पहला दिया हुआ स्टेट लेवल पर जिसको अपेक्स बैंक भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक, और जो प्राइमरी लेवल पे होती है वो क्रेडिट सोसाइटी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जनरली ये फार्मर्स को हेल्प करती है या जिसका इनकम ग्रुप कम है उन लोगों को ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये वो बैंक है जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्या करती है? लोन असाइन करती है। तो लोन असाइन करती है, फाइनेंशियली क्या करती है? इंस्टीट्यूशन को हेल्प करती है। जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या है? एक तरीके की एजेंसी है जो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या करती है? प्रोवाइड करती है। और ये क्या के लिए, किस चीज़ के लिए हेल्प करती है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना है उसके लिए फंडिंग करती है, एग्रीकल्चर के लिए देती है, या कोई अदर सेक्टर हुआ स्मॉल बेसिस वाला तो वहाँ उसको क्या करती है? फंडिंग करती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये आया कब? तो ये सबसे पहले आया 1948 को। 1948 को ये एग्जिस्टेंस में आया जब लोग इसका यूज़ करना स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ नाबार्ड दिया। नाबार्ड भी क्या है? ये एक कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि स्मॉल लेवल की बैंक है जो क्या करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री को हेल्प करने में फाइनेंशियली क्रेडिट जो है नीड फुलफिल करती है। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डाइवर्सिफाइड देयर ऑपरेशन विद द
एडवेंट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने खुद की जो ब्रांच है उसको बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसको ग्लोब वाइज भी क्या किया है, इस्टाब्लिश करने की कोशिश की है। दे हैव सेट अप सब्सिडरीज टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस सच एज, कौन कौन से सर्विस, लाइक यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, कंज्यूमर फाइनेंस है, ब्रोकिंग है, वेंचर्स है, कैपिटल फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है और ई कॉमर्स। इन तरीके की जो फाइनेंस है वो क्या करती है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करती है। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू अ यूनिवर्सल बैंक। आज के टाइम में ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक है ये आज के टाइम में एक यूनिवर्सल बैंक में क्या हो रही है, कन्वर्टेड होती जा रही है। क्यों? क्योंकि RBI हैज़ इशूड द गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ कमर्शियल बैंक। सो इसीलिए ये अब यूनिवर्सल बैंक हो गई है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ICICI बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है। ICICI का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो हैज़ बिकम द यूनिवर्सल बैंक बाय अ रिवर्स मर्जर विद द सब्सिडरीज ऑफ ICICI बैंक। तो ये था हमारा डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल बैंक। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो इसे शॉर्ट में DFHI भी कहा जाता है। ये क्या है, ये बेसिकली सेटअप कब हुई, 1988 को हुई। तो ये क्यों, कौन से फॉर्म में हुई, एज अ मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ वोगल कमेटी। ये वोगल कमेटी के रिकमेंडेशन से इस्टेब्लिशमेंट में आई 1988 में। एंड इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय, ये पूरी तरीके से ओन्ड किसकी तरह से, यानी कि जॉइंटली या पार्शली ओन्ड किससे होती है, RBI से होती है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये थे हमारे आज के 3 कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। तो आज हमने डिस्कस किया है 3 चीज़। पहला कोऑपरेटिव बैंक डिस्कस किया है, दूसरा हमने डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिस्कस किया है, और जो थर्ड है वो है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तब तक के लिए टेक केयर एंड